अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक आसान सी और बहुत मज़ेदार सी मटन पाई के सूप की या मटन पाई की यखनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत आसान है और बहुत सेहत बख्श भी है। सर्दियों के लिए बहुत बेहतरीन है। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। साथ ही एक तरीका बताऊँगी पायों को धोने का, जिससे बिल्कुल बाल वगैरह हट जाएंगे और हीक भी नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में आप पाए ले लीजिए और उन पर आटा, इस पर आटा छिड़क दीजिए। आटा छिड़कने से ये होगा कि आटा इस पे चिपक जाएगा। फिर इसको रब कर 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 जैसे बत्तियां बनाकर उतारते हैं, इस तरह उतार लीजिए, उसी तरह उतार लीजिए जैसे। तो ये जो बाल वगैरह चिपके होंगे या कोई डर्ट वगैरह होगी तो वो हट जाएगी। इस पर अच्छी तरह से आप इस तरह साफ़ कर लीजिए। इसी तरह सारे पाए आप साफ़ कर लीजिएगा और उसके बाद फिर इसको पानी से, खुले पानी से धो लीजिए अच्छी तरह। और अब आप एक बर्तन में पानी को गर्म कर लीजिए। तेज़ उबाल आने के बाद आप इसमें जो है पाए शामिल कर दीजिए और बस इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सिरका शामिल कर दीजिए। लेकिन बस ख्याल रखिए 1 मिनट से ज़्यादा इसको उबालना नहीं है, यानी उसके अंदर अंदर आप स्ट्रेन कर लीजिए। सूप के लिए मैंने 2 पाए इस्तेमाल किए हैं और उसके अंदर मैंने ये तमाम मसाले शामिल किए हैं, जिसमें ये मसाले हैं तेज़पात है, दालचीनी, लौंग हैं 2 और 3-4 काली मिर्चें थीं, छोटा सा प्याज है, नमक है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है और लाल मिर्च ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें। इसके साथ देसी घी है 1 टेबल स्पून के करीब और लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे। आप ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर दीजिए और इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। और उसके साथ ही 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें दही शामिल किया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और एक जो है कप के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे मिक्स करने के बाद। और अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। चूल्हे पे हम इसको इतना पकाएंगे कि ये अपना ऑयल जो हमने इसमें देसी घी डाला है वो इसमें से रिलीज़ हो जाए और पानी खुश्क हो जाए। बस जब ये इसका पानी खुश्क हो जाए और बटर आपको क्लेरिफाइड बटर नज़र आने लगे तो आप 4 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया था, यानी पूरी तरह से पाए अच्छी तरह डूब जाएं और उसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और उसके बाद जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो आप इसको ढक के तकरीबन 2.5 से 3 घंटे आप इसको पकाएंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे। जब आप धीमी आंच पे इसको पकाएंगे ना तो इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इसमें जो भी मिनरल और विटामिन वगैरह हैं, इसका कोलेजन है, वो अच्छे से रिलीज़ होगा और वो आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हम उसको बिल्कुल लाइट आँच पे, बिल्कुल हल्की आँच पे पकाएंगे, बारीक आँच पे। और जब ये पक जाएगा 3 घंटे बाद तो फिर इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के बाद इसका जो जो भी ये चीज़ें हैं ये तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन इसकी जो बोन्स वगैरह हमने इसके साथ डाली थी वो हम सूप के साथ साथ ही इसको सर्व करेंगे। यानी ये अगर कोई पसंद करता है तो साथ सर्व करें, काली मिर्चें स्प्रिंकल करें, लीमू अगर आप पसंद करते हैं तो लीमू इस पर निचोड़ें, अगर अदरक जूलियन पसंद करते हैं तो वो इसके साथ सर्व कर सकते हैं। आप ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों को पिलाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगी किसी नई रेसिपी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।